एक बार ध्यान से देख कि श्याम सुंदर के अंग पर कितने गहने हैं। बोले हाँ। अब विशाखा के उस तरफ नयन देकर और ललिता अपने नयनों से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि विशाखे, जो मैं सोच रही हूं तू भी वो सोच रही है क्या? बोले क्या? इनके शरीर पर जितने गहने हैं, जितने वस्त्र हैं, सिर्फ धोती और उत्तरीय छोड़कर सब कुछ उतार ले, वो सोया हुआ है। बोले जी ठीक है, बहुत बढ़िया है। किशोरी जी कहे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, श्याम सुंदर को तो गहना में बहुत अच्छे लगते हैं। किशोरी जी आप थोड़ा चुप रहिए, हम लोग तो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अंगूठी निकल आएंगे, आपका रुकिए। और समस्त जितने गहने हैं, आवरण है, सब कुछ ले लिया, बस एक छोटी सी पीतांबर की धोती और एक उत्तरीय रहने दिया। शाम हो गया, अंगूठी तो उनके पीतांबर में बंधा हुआ है, वो नहीं देखा। ऐसे धोती पर, श्री जी का अंगूठी धोती पर बंधा हुआ है। अब श्याम सुंदर थोड़ा करवाटे लेने के लिए उठी और देखे कि मेरे गहने कहे हैं। अब क्या करेंगे? नंद का छोड़ो, अगर ऐसे घर पे जाएंगे तो मैया मारेगी। अब क्या है, देखिए वो कहते ना कि चोरेर मौन पुलिस पुलिस, चोरेर मायर बड़ो बोला, ऐसे करके गर्जना। देखिए हमको पता है ये कौन किया है, मैं जाऊंगा अभी उसी अष्ट सखियों के पास, मेरे समस्त गहना को लेके आऊंगी। चलो सही है। वो कुंज पर आए और कुंज में पहले ललिता ठारी थी ऐसे करके, बताते तेरे को। सही है। अब ललिता को देखकर तो भाग रही थी, फिर भाग रहा था श्याम सुंदर, फिर मनोमन नहीं नहीं, आज हमको हिम्मत जुटाना है। ललिता जू निकालो। क्या निकाले भाई? सब सखीगण आ गए, श्री जी अंदर है। बोले क्या निकाले? बोला हमको पता है आप ही हो जो मेरे से सब कुछ चुरा कर ले गई हो। बोले क्या भाई, कौन से चुरा कर ले गए? बोले हमारे वस्त्र, हमारे गहने, ये कहाँ गए? बोलते वो तो हमारे पास नहीं है, अगर तुम्हारे अगर हिम्मत हो तो लिखे दिखाए। बोले ठीक है, हम भी नंद का छोरो है, हम भी श्री जी के दास हैं, हम भी कसम खाते हैं, हम अगर ये नहीं लेके दिखाए तो मेरा नाम भी यशोदा नंदन नहीं, जा रहा हूं मैं। अब श्याम सुंदर को लग रहा है कि कोई बुला ले उनको, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रह जाओ, मैं जा रहा हूं। तो जाओ ना। फिर किशोरी जी को सुना के बोल रहे, किशोरी जी मैं जा रहा हूं। बोले हाँ जा ना, जाते क्यों नहीं हो, जाओ। ठीक है। अब श्याम सुंदर तो आ गए उस तरफ। अब वो पूरा रात चिंतन कर रहे हैं, जोश में तो आके मैं कह दिया कि मैं यशोदा नंदन नहीं, अगर मैं सारा गहना नहीं ले लिया, अब करूं तो करूं क्या? अब हार तो नहीं मान सकते, या अगर हार मान गए तो ब्रज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कि वृषभानु नंदनी के पास यशोदा नंदन हार गया। छी छी छी, ये नहीं हो सकता। बोले सही है। अब हमारे मदन मोहन भी है चतुर शिरोमणि, उनसे बड़ा छलिया कोई है क्या? सुबह सुबह उनको एक बुद्धि सूझ गई। सही है। क्या बुद्धि? कि मैं सांप के बिल में भी घुसूंगा, मणि भी लूंगा और बाहर भी आऊंगा। बोले कैसे? सांप के बिल में घुसने के लिए मुझे खुद सांप बनना होगा, मैं गोपी बनूंगा। अच्छा, श्याम सुंदर आज गोपी बनेंगे। सही है। वो उतना तो श्रृंगार उनको आती नहीं। गोपी एक बड़ा सा नंगा सा फरिया सा खरीद लिया, वो पहन लिया, और ऐसे तो बड़े बड़े बाल थे उनके, केस थे, वो छोड़ दिया, ऐसे लालिमा लगा दिया, काजल लगा लिया, और कमर को मचलते मचलते यमुना तट पर आ गई। और यमुना तट पर आकर जो विशाखा के कुंज था, उस विशाखा के कुंज के बाहर जाकर ऐसे रोया ऐसे रोया ऐसे रोया, मानो कि मर जाएंगे अभी वो। कैसे? श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर दर्शन दो, श्याम सुंदर दर्शन दो, मैं मर जाऊंगा, श्याम सुंदर मैं मर गया, श्याम सुंदर दर्शन दो दर्शन दो। अब विशाखा सखी कह रहे, अरे भाई श्याम सुंदर के लिए इतना भाव, कौन है ये सखी, कौन है ये सखी? अब समस्त सखीगण आ गई उनके पास।
और ऐसे पटक रहे हैं, ऐसे माथा को ठोक रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने रज को लेकर पागल की तरह कर रहे हैं। हाँ श्याम सुंदर दर्शन दो, हाँ प्राणनाथ दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। अजीब हालत है। ललिता सखी, विशाखा सखी, सब कोई ऐसे मतलब उनके हृदय विगलित हो गया। अरे अरे कैसा भाव है तुम्हारा, श्याम सुंदर के लिए तो ऐसा भाव हमारे हृदय में भी नहीं आता है। और भी थोड़ा अब देख रहे हैं कि आंख से तो आंसू नहीं निकल रहे कैसे, वो थोड़ा रज लेकर आंख में घुसा दे रहे हैं ऐसे करके। ओहो श्याम सुंदर दर्शन दो, दर्शन दो, मर जाऊंगा श्याम सुंदर दर्शन दो। सही है। बोले रुको रुको रुको, चलो चलो तुम किशोरी जी के पास चलो, हम तुमको हमारी किशोरी जी के पास लेके चलते। बोले हाँ चलो 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 चलो। और ललिता जी अंदर खड़े थे, जिससे श्याम सुंदर सबसे ज्यादा डरती थी। अब ललिता जी जब भी ललिता जी के सामने पहुंची वो गोपी मतलब श्री कृष्ण, वो डर के मारे उस तरफ घूम गए। श्री कृष्ण उस तरफ देखेंगे नहीं तो रोना वोना सब कुछ छूट जाएगा। और भी कहने लगे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मुकुंद। और जो ही ललिता जी देखी, वो ललिता जी देखकर अरे 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 ये गोपी तुम कौन हो, कहाँ की गोपी हो, इतना भाव है श्याम सुंदर को लेकर। ललिता जी अपने हृदय पर लगा लिया उनको, और जो ही हृदय पर लगाया श्याम सुंदर को, और उनके हृदय पर फूट फूट कर हाँ ललिते मैं मर जाऊंगा, श्याम सुंदर का दर्शन दो, श्याम सुंदर का दर्शन दो, मैं मर जाऊंगा, दर्शन दो। फूट फूट कर उनके गोदी पर रोने लगी। अजीब हालत है। अब भाव स्वभाव थोड़ा गंभीर हो गया था। सब सखीगण डरने लगी, क्या पता है गोपी मरना चाहे, प्राण ना छोड़ दे। अब किशोरी जी को अंदर लेके गई। अंदर लेने के बाद ललिता को एक बुद्धि सूझी। बोले क्या, श्याम सुंदर तो यहाँ पर नहीं है और इनको अभी श्याम सुंदर का दर्शन कराना है। एक काम करते हैं, आज राधा रानी को श्याम सुंदर सजा देते हैं और श्याम सुंदर को सजाकर उन गोपी के पास लेके आते हैं। चलो सही है। अब राधा रानी को श्रृंगार कराया गया, नीलांबरी उतार कर पीतांबरी पहना गया। श्री जी का जो लंबे लंबे बाल थे वो रिबन से बांधकर ऐसे कंध तक लेकर आ गया, माथे पर मोड़ पंख दे दिया। श्याम सुंदर और किशोरी जी बने, किशोरी जी आज श्याम सुंदर बने। और जो ही श्रृंगार कराने के बाद किशोरी जी को बाहर लेके आए, वो जो गोपी श्याम सुंदर आज गोपी बनी थी, वो देखकर अपने आप को देखकर मतलब खुद को गाली मंद कह रहे कि ये मेरा श्याम का रूप है, मैं क्या सुंदर हूं, किशोरी जी तो मेरे से ज्यादा सुंदर है, वही श्याम सुंदर का वेश यही मैं पहना हूं। मतलब ये भाव देखिए कि गोपी आज सजा है श्याम सुंदर और किशोरी जी सजे हैं राधा रानी। श्याम सुंदर राधा रानी का वेश पकड़ लिए और राधा रानी श्याम सुंदर का वेश पकड़ लिए, और दोनों का जब मिलन करवाया गया और जो ही मिलन हुआ उसी समय श्याम सुंदर किशोरी जी को अपने बाहों में कंधों पर ले गया और सुंदर दिव्य भाव से मिलन हुआ। महाराज बोलो युगल सरकार भगवान की। ऐसे कंधे पर लेकर अपने सीने से चपक लिया किशोरी जी को श्याम सुंदर ने। सब सखीगण को लग रहा है अरे राधा कौन है, श्याम कौन है। झपटने का मतलब झपटने का बात था किशोरी जी को, और झपट रहा है कोई और, सही है। और एक हाथ में किशोरी जी को पकड़कर समस्त गहना अपने हाथ पे खोलकर, ऐसे खोलकर किशोरी जी तो भावावेश में आ गया। समस्त गहना खोलकर किशोरी जी को वहां से छोड़कर वो गेट पे आकर दिखा रहे, ये ले जा रहा हूं मैं, हिम्मत है तो लेके आ जाइयो, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं यशोदा नंदन हूं। जय हो महाराज। अब क्या हुआ, पीछे श्याम सुंदर को दिखा नहीं था कि पीछे ललिता ठहरी थी। अब श्याम सुंदर ऐसे कि राधा रानी की तरफ मुंह करते 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 निकल रही थी और ललिता सखी ऐसे खड़ी थी पीछे, और धक्का लग गई, पीछे देख रहा ललिता है, बस गहना समस्त हाथ से गिर गया उनका। कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, ये आप शर्त लगाए थे, मैं ये पूरा कर रहा हूं। ठहर जा तू,
ए चित्रा, कुंज का दरवाजा बंद कर, आज दिखाता हूं मैं। बोले ललिता क्या करोगे? तो दिखाता हूं ना क्या करूंगा मैं। विशाखा इनका सारा गहना अलग कर किशोरी जी को दे। बोले सही है। श्याम सुंदर खड़े हो आपके पास किशोरी जी का अंगूठी है या नहीं है? अंगूठी? कौन सा अंगूठी? कैसा अंगूठी? किसका अंगूठी? मैं कोई अंगूठी नहीं जानता। अच्छा, चेकअप करना है आपका, चेक करना है आपको। बोले क्या चेक करना है मुझको? पागल हो गए क्या? बोले हाँ चेक करना है आपको। गहना हटाओ, बैठो आप यहाँ पर, अपना हाथ उठाओ, ऐसा हाथ उठाओ, देखो अपने मुंह को हिलाओ, कैसे हिला रहे? मस्तक नीचे करो, नीचे कर रहे। ऊपर से ब्रह्मा देख रहे हैं और अंदर रो रहे हैं, हे प्रभु धन्य हो आप, धन्य है ये वृंदावन धाम, और धन्य है इस वृंदावन धाम में रहने वाले हर एक व्रजवासी। क्यों पता है? जिनके एक इशारे से इस जगत को पलते देखा, जिनके एक इशारे से इस जगत को पलते देखा, उसी कान्हा को गोपियों के पीछे इशारों पे यूं मचलते देखा, उसी कान्हा को गोपी के पीछे इशारों पे यूं मचलते देखा। उसी कान्हा को कि जिनके एक इशारे पे समस्त जगत को पलते देखा, उसी गोविंद को गोपी के इशारे पे यूं मचलते देखा। कहां पर, कहां देखा? संत ने कहां देखा कृष्ण को? ये जो अखिल ब्रह्मांड नायक है कृष्ण, दर्शन कहां आए? इसी वृंदावन धाम पर। वो बड़ा सा ईश्वर अपने आप को छोटा बनाकर वृंदावन में रह गया है, छोटा बनाकर। धन्य है ये वृंदावन धाम। अब चेक करते भगवान आप जो ये गिट बांधे हो ना पीतांबर का, धोती का, ये खोलो। खोले मतलब भाई यहां पर सबको दर्शन करे, कैसे खोल दूं मैं? किशोरी जी कह रहे हैं ललिते छोड़ दो ना प्राणनाथ को, क्यों तंग कर रहे हो उनको? ललिता जी बोले विशाखा तुम किशोरी जी को लेकर थोड़ा अंदर जाओ ना। अंदर चले गए। अब श्याम सुंदर कह रहे अरे 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 राधा रानी को मत अंदर लेके जाओ भाई, वो है इसलिए थोड़ा साहस मिल रहा है मेरे को, ये मत करो वो मत करो। प्रेम से बोलो भैया, और जोर से बोल दे, थोड़ा और जोर से बोलो। बोलो हाथ उठा के बोलो, बोलो राधा रानी की। अब ललिता जी कह रहे अपने पीतांबर का गिट खोल, पीतांबर का गिट खोल दे। बोले काय के लिए खोल दूं, बताओ ना। बोले कुछ है उस हाउस में। अब श्याम सुंदर दिखा रहे, देखो देखो क्या है, कुछ नहीं है, देखो हम दिखा रहे ना कुछ नहीं है। जल्दी से हाथ में वो अंगूठी लेकर देखो कुछ नहीं है, ऐसे। ललिता का तो आंख उसके हाथों में चले गए। बोले ठीक है श्याम सुंदर अपना हाथ दिखा दो, आप हाथ दिखा दो थोड़ी। बोले क्या हाथ दिखा दे? बोले ये देखो वो वाला हाथ दिखा दो। अब श्याम सुंदर को पता चल रहा है कि डर किसको कह रहे हैं। अरे हाथ दिखा दो, क्या दिखा दो? हाथ में देखो ना, हाथ मुट्ठी तो खोलो। बोले नहीं मुट्ठी नहीं खोल सकते। बोले क्यों नहीं? बोले सम्मान का बात है। बोले कौन सा सम्मान का बात है? हार जाऊंगा। बोले कैसे हारोगे? बदनाम हो जाएगा। बोले श्याम सुंदर कुर्सी से उठकर ललिता के पास आए। ललिता जी थोड़ा साइड में आइए ना। बोले क्या है? बोले एक बड़ा सा अपराध घट गया। बोले क्या? अंगूठी हम ही लिए थे, वो मैं अभी लौटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है ना? आप किसी को बताना मत। बोले अरे नंद का छोरा, तू इतना भगाया यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। ललिता जू श्याम सुंदर के कान पकड़कर आकर बैठा है यहाँ पर, यहाँ पे बैठ।
राधा रानी को बाहर लेके आओ। बोले नहीं नहीं नहीं, श्री जी के सामने ये सब मत करो, जितना बचा कुचा सम्मान है वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। अब जो ही अंगूठा दिखी हाथ में, किशोरी जू, ओ किशोरी जू, क्या ये? आपका सीधा साधा भोले भाले प्राणनाथ के हाथों से अंगूठा निकल गया, अंगूठी निकल गई। श्याम सुंदर का मुंह मानो कि ऐसे हो गया, मलिन हो गया। अब वो मलिनता से भरी हुई वो मुख को देखकर हमारी किशोरी जी दुख हो गए। हमारी किशोरी जी का वो मलिन मुख दर्शन करके समस्त सहचरी मंजरीगण दुखी हो गए। श्री जी एक बात कहा, बोले क्या? सखी, ओ सखी, पता है प्रेम किसको कहते हैं? बोले किसको? किसी के सिर्फ अच्छे गुणों को दर्शन करके प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम तो उसे कहते हैं जब तुम उनके समस्त खराब गुण, समस्त अच्छे गुण दोनों को मिलाकर भी तुम उससे निष्काम प्रेम करो, उसे प्रेम कहते हैं। उसी एक वाक्य से समस्त सखीगण सब कुछ जान गया। किशोरी जी ने कहा, ललिते तुमको क्या पता था? हमें नहीं पते थे कि हमारा अंगूठी कौन लिया। अरे हम श्याम सुंदर के हृदय में बसते हैं। श्याम सुंदर जब मेरे हाथों से अंगूठा लिया ना, तभी मैं समझ गया था। पता है मैंने तब कुछ नहीं, क्यों नहीं कहा? अगर मैं तब कुछ कह देता तो अंगूठी तभी मुझे मिल जाती। अगर मैं ये लीला नहीं होने देता ना, तो श्याम सुंदर को मैं अपने कुंज पर अकेला नहीं पाता रे। ये सब बहाने थे कि श्याम सुंदर को अपने कुंज पर लेके। इसे प्रेम कहते हैं कि अनिर्वचनीय, नारद सूत्र में कह रहे हैं कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। वृंदावन का यह कहीं कर भी किसी ने अगर कहा, आपको कोई प्रश्न किए प्रेम किसको कहते हैं, क्या बोलोगे आप? बताइए बताइए, प्रेम का स्वाद क्या है? अगर कोई आपको पूछे कि रसगुल्ला का स्वाद क्या है, क्या बोलोगे? बताओ बताओ, रसगुल्ला खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। ज्यादातर ज्यादा आप मीठा कह सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न करे कि मीठा कैसा होता है, क्या कहोगे? मीठा कैसे होता है, वो अपने मुंह से क्या कहोगे? बोलो। कहा जाता है क्या? ये अनुभव किया जाता है। ठीक प्रेम वैसे है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। नारद जी कह रहे हैं कि प्रेम कहीं मुख से नहीं, प्रेम तो अनुभव का विषय है। कैसे अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? मैंने एक अनुभव का बात मैं कह रहा हूं। कुछ दिन बाद मैं एक प्रवचन में कहा था कि हम सब कहते हैं कि कृपा होगी, कृपा हो गया, कृपा हो गया, कृपा हो गया, मुझे प्रेम मिल गया, मुझे प्रेम मिल गया। वास्तविक प्रेम और वास्तविक कृपा कब मिलती है पता है? सुनो, वास्तविक कृपा और वास्तविक प्रेम क्या है पता है बाबा? जब वृंदावन में कड़ी से कड़ी धूप रहती है, गर्मी के समय कड़ी से कड़ी धूप। वृंदावन में गर्म कैसा रहता है? बहुत रहते हैं ना। वृंदावन में जब कड़ी से कड़ी धूप रहते हैं, ठीक 12 बजे दोपहर को जल जाते हैं ना, तो जल जाते हैं ऐसे धूप, सिर घूम के ऐसे गिर जाओगे आप, ऐसे धूप रहते हैं। उसी कड़ी धूप में कोई साधक दोपहर 12 बजे राधा कुंड के तट पर बैठकर भी अपने हृदय को शीतलता का प्रमाण दे, तभी सोचना कि उस दिन हमें कृपा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। थोड़ा धूप निकलता है, बाहर जाते हैं, आना कभी वैशाख ज्येष्ठ मास पर वृंदावन, तब पता चलेगा। राधा कुंड पर बैठना 12 बजे, मध्याह्नकालीन लीला स्मरण करना, सब कृपा माथे पर चले आएगी। बैठना कभी। वास्तविक कृपा तब पता चलती है। क्या कृपा पता है? वृंदावन आने के पहले तो हम लोग बहुत प्लान बनाते हैं, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ये खाएंगे। अरे कहाँ पे रहेंगे भाई? अरे टेंट मिलेगा, रेंट मिलेगा, आश्रम मिलेगा।
ऐसे कृपा नहीं मिलता। बस संकल्प बना लो कि हमको वृंदावन जाना है और निकल जाओ। बस बना लो वृंदावन जाना है और निकल जाओ, अपने आप सारी व्यवस्था हो जाएगी। हमारे प्राण प्रिय बाबा श्री क्या कहते हैं बताएं? वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन कोई टूर करने की जगह नहीं है, वृंदावन तो अनुभव की जगह है। यहां आज भी वही चरण नुपुर का ध्वनि सुनाई देती है महाराज, परंतु हमारे कानों तक पहुंचती नहीं। क्यों? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना एक बात, कब कानों में पहुंचेगी वो सारे शब्द? जब तक कानों पर समस्त स्त्री पुत्र परिजन संसार का बात आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी, तब तक तुम श्री जी का पुकार, श्री जी का कोई भी शब्द, श्याम सुंदर का कोई भी आवाज नहीं सुन पाओगे, कभी कदापि नहीं सुन पाओगे। आज भी किशोरी जी बुलाते एक एक भक्त को। हमारे जो नित्य सेवा में जो नाम है जो गुरुजी देते हैं, ऐसे पुकारते हैं किशोरी जी, अमुक मंजरी, अमुक मंजरी, काया मंजरी, सुनो ना इधर, ऐसे पुकारते हैं, सबको पुकारते हैं, परंतु हम सुन नहीं पाते। क्यों सुन नहीं पाते? क्योंकि किशोरी जी को कभी सुनते ही नहीं है हम लोग। बस भीड़ लगा रहता है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, मंदिर दर्शन करना है, मंदिर दर्शन करना है। मैं कुछ दिन पहले बोला ना बाबा कि यमुना के तट पर बैठो, अकेले में बैठो, जप का माला लो, माला भी छोड़ दो, जब यमुना के तट पर बैठो, करताल लेके आओ और 2 क्षण श्री राधा नाम का कीर्तन करो, हरिनाम करो, कीर्तन करो। वो आपके मुंह से निकला हुआ वो राधा नाम यमुना श्री किशोरी जी के चरण तक पहुंचा देगी, ये जरूर पहुंचाएगी। और अकेले क्यों बैठने कह रहा हूं पता है? ये वृंदावन धाम है ना, ये यहां पर हमेशा हर समय लीला विचरण होती है श्री जी का। कैसे लीला? आप जिस समय मानो कि यमुना पर अकेले बैठे हो, उसी समय श्री जी अपने समस्त सखियों के साथ विचरण कर रहे हैं और आप अकेले में बैठकर श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा पुकार रहे हो, और उसी समय किशोरी जी आपके बगल से गुजर रहे हैं। और अगर वो शब्द आपके मुख से सुन लिया, बस धन्य हो जाओगे। इसलिए वृंदावन पर आओ तो हमेशा मैं ये बात सबको कहता हूं, हमेशा कहता हूं, वृंदावन आओ सबके साथ, पर वृंदावन आकर सबका साथ छोड़ दो, अकेला हो जाओ। अकेले में रहोगे ना, किशोरी जी दर्शन देंगे। कभी पुकारे हो बरसाने जाकर? पुकारो। कभी बरसाने श्री जी महल पर जाओ। हमारे प्राण प्रिय पूज्य विनोद बाबा जाते हैं ना मंदिर पर दर्शन करने, बाबा के साथ बैठो और पुकार, बस पुकारते जाओ। कैसे पुकारना? ये मैं बात कह रहा हूं आज श्री जी के सामने, ऐसे पुकारो, लाडली जू, ओ लाडली जू, किशोरी जू, किशोरी जू, सुनो ना किशोरी, लाडली सुनो ना। फिर क्या? मैं फंसा हुआ हूं संसार में लाडली, मैं संसार में अटक गया हूं किशोरी जू, मुझे निकालो ना किशोरी। ऐसे कहते रहो कहते रहो कहते रहो, रोज कहो, सिर्फ बरसाने में नहीं, जब भी तुम अपने घर पे रहोगे रोज श्यामा जी के पास जाके कहो, अरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विग्रहो नहे तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो कोई विग्रह नहीं, वो कोई सिर्फ सामान्य चित्रपट नहीं, वो बसते हैं वहां पर। कहो, और क्या कहो? श्री जी, ओ श्री जी, लाडली जू, मेरा तो उतना सामर्थ्य नहीं है किशोरी कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। राधा रानी सुनो ना, सुन रहे हो मेरा बात? ऐसे कहते रहो। और रोज एक बात श्याम सुंदर को सुना सुना कर कहो, क्या থাকিতে কান্ডারি যদি ডুবে মরি কলঙ্ক রটিবে তব ধরাই।
मैं नाव पर चढ़ गया हूं, अब पूरा दायित्व नाविक पर है। अगर मैं डूब गया अभी तो मेरा कोई नाम खराब नहीं होगा, नाविक का होगा। प्रेम से बोलो और कहो, श्यामाजू, ओ श्यामाजू, मैं जो आपका दास हूं ना श्यामाजू, मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए। मेरा उतना कहां सामर्थ्य है कि मैं आपका सेवा कर सकूं लाडली। मेरा तो जरा हाथ है, जरा बुद्धि है, जरा शरीर है। आपका तो सेवा उच्च उच्च कोटि कोटि मात्र के जो साधक है वो सब करते हैं। मैं तो सबसे छोटा दास हूं लाडली, मैं आपका सेवा नहीं कर सकता, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है किशोरी जी। परंतु एक बात कहूं लाडली, अपने आप से बात करो। क्या लाडली, मैं एक बात कहूं? बोले क्या बात? बोलो। मुझे कभी छोड़ना मत किशोरी जी, मैं संसार का जीव हूं ना, मैं आपको छोड़ सकता हूं, पर आप कभी मत छोड़ना लाडली। ऐसे कहो, आप मुझे कभी मत छोड़ना। और लाडली मैं एक बात कहूं? बोले क्या? ये मैं कहता हूं, ये मैं कह रहा हूं, किशोरी जी अगर कभी भी दूसरा जन्म मिले ना, अगर कभी भी लाडली जो दूसरा जन्म मिले तो मुझे इंसान मत बनाना, ब्रज का बनाना, कोई पत्थर बना देना या कोई कुत्ता बना देना कि मैं दाड़ दाड़ जाकर कोई संत के कुटिया के बाहर जाकर बैठा रहूं और वो संत जब अपने अपने हाथों से भोजन करने के बाद अपने जूठा देकर ऐसे मेरे ऊपर फेंक देंगे, ऐसे कृपा रूपी प्रसाद, मैं धन्य हो जाऊंगा किशोरी। ऐसे कहो, ऐसे कहो, रोज कहो, रोज कहो, रोज कहो, रोज बोलो, किशोरी को पुकारो। हमारी लाडली जो बहुत सरल स्वभाव की है, सबकी सुनती है वो। किशोरी जो सबकी सुनती है। पता है एक बात, बरसाने में एक संत रहते थे, बाबा जी रहते थे। वो बाबा जी बहुत निष्किंचन थे, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए करके भिक्षा लेते थे ऐसे। और ब्रज में वास करते थे वो बाबा जी, और ब्रजवासी से बहुत प्रेम हो गया था। कभी ब्रजवासी के आंगन पर सो जाते थे, ब्रजवासी के जितने लाला लाली थे उनके साथ खेलते थे। तो बाबा जी का बहुत मन में इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि मैं जो बरसाने महल के जो श्यामा श्याम जी हैं, लाडली जू, लालजू, उनको पोशाक देंगे, नया पोशाक वस्त्र देंगे। और बाबा के पास तो पैसा नहीं था। 6 महीना भिक्षा करते 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 600 रुपए हुआ था। 6 महीना बरसाने से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, ऐसे पैदल पैदल चलता था वो। और जब वो दिन आया 6 महीना बाद, वो बाबा लाडली जू और श्यामा जू के लिए पोशाक बनाया, बहुत सुंदर पोशाक। आज बाबा बहुत खुश है। बाबा बरसाने जा रहे हैं, बाबा हरिनाम करते करते, राधा नाम करते करते बरसाने जा रहे हैं बाबा। अब क्या हुआ, ब्रजवासी का एक छोटा सा लाली खेलते खेलते आया, अरे बाबा तुम मेरे लिए पोशाक लाए हो, पोशाक लाए हो, और पोशाक लेके चला गया अंदर छीन के। बाबा का मन बहुत दुख हो गया, दुखी हो गया। हे लाडली जो, 6 महीना तक मैंने भिक्षा की, 1, 2, 3, 4 ऐसे रुपए जमा जमा कर मैंने आपके लिए पोशाक बनवाया, और एक ब्रजवासी का लाली आया और लेके चला गया। बाबा तो अब उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा क्योंकि ब्रजवासी का लाली है। बाबा का मन बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया बाबा। अपने आप को दोष रहे, साधक अपने आप को दोषते हैं, दूसरे को नहीं। पूज्य बाबा श्री कहते हैं, दोष अगर दिखना है तो अपने आप पर देखो। मैं सबसे गंदा हूं,
मैं सबसे खराब हूं, मैं सबसे अधम हूं। हमारे गुरुजी का एक पद है ना, मैं अधम हूं फिर भी तुम्हारा ही हूं, मैं अधम हूं फिर भी तुम्हारा ही हूं, मैं अधम हूं फिर भी तुम्हारा ही हूं। ऐसे अपने आप को रोषते 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 बाबा ने प्रण ले ली, शपथ ले ली कि आज मैं बरसाने दर्शन करने जा रहा हूं श्री जी को, यही मेरा सबसे अंतिम दर्शन होगा। मैं ऊपर से आकर प्रियाकुंड में अपने जान दे दूंगा, अपने प्राण को त्याग कर दूंगा। बाबा ने संकल्प ले लिया, मैं श्री जी को आज आखिरी बार दर्शन करने जा रहा हूं कि मेरी सेवा श्री जी नहीं लिया, मैं इतना कष्ट करके श्री जी का पोशाक बनाया, मेरी सेवा श्री जी नहीं लिया, यही मेरा आखिरी दर्शन है। मैं इतना पापी हूं, ये शरीर में रख के क्या करूंगा। बाबा ऊपर गए, ऊपर जाकर पर्दा लगाया हुआ था। बाबा का शर्म भी लग रहा था कि मैं कैसे ये मुख लेकर श्री जी के सामने जाऊं। और जो ही आरती के लिए तभी घंटा बजा, बाबा दूसरी ओर मुंह घुमा लिया था, और जो ही पर्दा खुला ना, महाराज जो बाबा जी पोशाक लेके आया था वही पोशाक आज श्री जी धारण कर चुके हैं। प्रेम से बोलो राधे। बाबा देख के विह्वल हो गए, श्री जी के सामने बहुत रोया, लाडली जू मैं 300 सीढ़ी चढ़कर बरसाने तक आपके सामने तक आऊं, ये आपका मतलब सहन नहीं हुआ ना, उतना आप देरी सहन नहीं कर पाए, इसलिए आप छोटी सी लाली का वेश पकड़कर मेरे हाथ से पोशाक छीन कर चले गए। ऐसी है हमारी किशोरी जो, कोई एक बार कह दे ना, उठाए ऐसा हाथ उठाइए तो एक बार उठाओ और कहो राधे, मैं आपका हूं किशोरी, बस इतना कह दो, यमुना तक पहुंच जाएगी ये बात, और हर एक कंठ आज श्री जी के चरण तक जाएगी, हर एक कंठ। तो समय को